हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में बोन एपेटियो मैजेस्टी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में युआन को देखते हैं जो रॉयल किचन में सबसे कहता है, महाराज आज लंच नहीं करेंगे। जिनियों को समझ नहीं आता कि वो लंच क्यों नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कहती है हमें खाना बनाना चाहिए। क्या पता उनका मूड चेंज हो जाए, तो जाती है खाना बनाने। मॉन्सू का एक सीन आता है जहाँ पर मोगजू से बात करता है, एक मेडिसिन को देती है और कहती है मैं तुम्हें सेफ रॉयल कुक बना दूंगी। जब भी जिनियोंग राजा के लिए खाना बनाए, मौका देकर ये मेडिसिन खाने में मिला देना। अगले सीन में एक बार नहीं 4-5 बार खाना बनाती है। हर बार राजा के पास खाना लेकर आती है, लेकिन राजा हर बार खाना खाने से मना कर देता है। तो जिनियोंग थक कर अपने रूम में जाती है गिलगम के साथ। गिलगम कहती है चलो सोने के लिए चलते, लेकिन जिनियोंग कहती है तुम पहले चलो, मैं अभी बाहर ही बैठना चाहती हूँ। फिर जिनियोंग मून की तरफ देखती है और अपने आप से कहती है यहाँ कैसे फंस गई यार, अभी भी कंपटीशन जीत कर होटल की हेड से बनने वाली थी। और कहती है पता नहीं पापा कैसे होंगे, पापा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन तभी ऊपर मून में देखती है जिसमें राजा को देखती है और अपने आप से कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। वहीं हम राजा को देखते हैं, वो भी मून को देख रहा होता है और जिनियोंग को याद कर। फिर राजा को भूख लग जाती है। वो खुद से कहता है क्या मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ इसलिए मुझे भूख लगी, या फिर ऐसा है कि मैं भूखा हूँ इसलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। फिर चेंगसन से कहता है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना तैयार करवा दो। अगले सीन में जिनियोंग को देखते हैं जो लीहन के लिए खाना लेकर आती है। लीहन पूछता है ये डिश क्या है। जिनियोंग डिश के बारे में बताती है। लीहन कोर्ट लेडी से कहता है चख के देखो। कोर्ट लेडी टेस्ट करती है और ऐसा फेस बनाती है कि बहुत ही टेस्टी हो। फिर लीहन टेस्ट करता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है और फिर वो पूरा खाना खाने लग जाता है। जिनियोंग ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में जिनियोंग बाहर जा रही होती है, लेकिन बहुत ही खुश होती है। लीहन भी छिपकर जिनियोंग को देख रहा होता है और स्माइल करता है। फिर सोचता है जब भी मैं इसको देखता हूँ मेरी दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जेसन को देखते हैं जो योंगसन से बात करता और कह रहा होता है मुझे पता चल गया कि तुमने राजा पर फॉरेस्ट पे अटैक करवाया था। मैंने तुम्हें शांत रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। राजा पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो शांत थे, लेकिन अब वो अपराधी का पता लगाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तुम्हें इसके लिए भुगतान देना होगा। अगले सीन में योंगसेन अपने आदमी से बात कर रहा है जिसके चेहरे पर मार्क्स होता है। उससे कहता है जेसन को पता चल गया है कि मैंने ही फॉरेस्ट में अटैक करवाया था। इसको पैसे देता और कहता है अब से तुम ऐसे बिहेव करोगे जैसे तुम मर गए हो, यहाँ कभी मत आना। वो भी कहता है ठीक है और चला जाता है। लेकिन तभी जेसन के आदमी आ जाते हैं और मार्क्समैन को मारने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लड़का एक झोपड़ी में आता है, अपने घाव पर मलहम लगाता है और हम देखते हैं कि ये तो गोंगिल होता है। हालांकि गोंगिल शायद ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कुछ पता लगाना चाहता है। ऐसा करने के लिए पहले लियन ने कहा था या कुछ और बात है, हमें नहीं पता। अगले सीन में जेसन का बॉडीगार्ड जेसन से बात कर रहा होता है और कहता है फिर से वो भाग गया। जेसन बहुत गुस्से में होता है, तलवार से मारना चाहता था, लेकिन आदमी कह देता है उसने राजा को मारने की कोशिश की थी, वो फिर से आएगा। जेसन तलवार चलाता और कहता है इस बार पौधा काटा है, लेकिन अगली बार तुम्हारी गर्दन होगी। चू मोगजू से बात करती है और कहती है मैंने सुना है कि कल से फिर लंच करना स्टार्ट कर दिए महाराज ने। ये सुनकर मोगजू खुश होती है और कहती है अभी तुरंत जाओ किचन और जाकर मेरा संदेश दो। महाराज का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला, मैं खुद खाना बनाऊंगी। फिर एक नोट चू को देती है और कहती है मॉन्सू को दे देना। फिर हम युआन को देखते हैं जो रॉयल किचन में आता है, मार्क्स को देता और बता रहा होता है आज कौन सा दिन है। आज राजा का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और गेस्ट के रूप में यहाँ जेसन आएंगे। जिनियोंग पूछती है जेसन कौन है। बॉक्सिंग बताता है वो राजा के पिता की कज़न है। जिनियोंग हिस्ट्री को याद करती है और अपने आप से कहती है वो तो वही नहीं जिसने लीहन की गद्दी पर कब्जा कर लिया था, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, छोड़ो। जिनियोंग ने सबसे कहती है ठीक है हम एक स्पेशल डिश बनाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले मीटिंग होगी।
तो सब मीटिंग के लिए जाते हैं। मोन्सू भी जाने वाला था, लेकिन तभी चू आती है, नोट को देती है और कहती है ये राजा के लिए बनाना होगा, सबको बता देना। जिनयोंग अंदर होती है, मीटिंग करती है और बताती है कि आज हम क्या बनाएंगे। फिर कहती है मोन्सू कहाँ है। तभी मोन्सू भी आता है और कहता है आज हम ये नहीं बना सकते, मेरे पास मोकजू का ऑर्डर आया है, हम ये डिश बनाएंगे। जिनयोंग कहती मेरे पास तो कोई राजा का ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए अब हमारी अलग डिश बनाएंगे, तुम्हें जो ऑर्डर दिया गया उसे फॉलो करो। मोन्सू कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में इन्होंने अपनी डिश तैयार कर ली। मोकजू मोन्सू का डिश को चखने के लिए आती है और बताती है कि ये डिलीशियस है। फिर जिनयोंग को देखती है, सभी इसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जिनयोंग ऐसा नहीं करती। चू चिल्लाती है और कहती है तुम मोकजू को ऐसे क्यों देख रही हो, लेकिन जिनयोंग कहती है मैं इनको नहीं देख रही हूँ। चू कहती है तुम्हारी बात करने की हिम्मत कैसे हो सकती है। मोकजू कहती है रहने दो, इसे कुछ नहीं आता। फिर मोकजू जाने लगती है और जानबूझकर जियोंग का चटनी गिरा देती है। मोकजू के जाने के बाद जियोंग गुस्से में इसको देखती। फिर हम लोग जेसन को देखते हैं जो फिजिशियन के साथ लीहन का चेकअप करवा रहा होता है। फिजिशियन बताते हैं कि लीहन बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद खाना लाया जाता है और मोकजू सबसे आगे होती है, लेकिन लीहन जिनयोंग को सिर्फ देख रहा होता है। लीहन कहता है दो डिश क्यों बनाई गई है। मोकजू कहती है ये डिश मैंने बनवाई है स्पेशल आपके लिए, मैं रॉयल किचन को पहले ही बता दिया था कि आज डिश में बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं इन्होंने डिश क्यों तैयार किया। लीहन कहता है मैंने इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था ना, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। जेसन फिर जिनयोंग से बोलता है तुम यहाँ के मुख्य राज रसोई हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारा रूमर्स सुना है। जिनयोंग भी हाँ में भरती और कहती है कि हाँ मैं ही मुख्य राज रसोई हूँ, मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिश तैयार की है। फिर जेसन मन में सोचता है बहुत सुंदर और बेबाक भी है। पहले मोकजू की डिश का नंबर आता है, दोनों टेस्ट करते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छा है। फिर जिनयोंग का नंबर आता है। जिनयोंग पहले अपनी डिश के बारे में बताती है और कैसे बनाया वो भी बताती है। फिर दोनों टेस्ट करते हैं, किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते, इतना टेस्टी होता है। दोनों डिश को फिनिश कर देते हैं। मोकजू ये देखती है उन्होंने सारा खाना खा लिया, लेकिन मेरा वाला रह गया। मोकजू बहुत ही गुस्से में होती है और जिनयोंग को देखती है जो कि लीहन को देख रही होती है और बहुत ही खुश होती है। लीहन भी उसको देखकर खुश था। मोकजू आंखों से जिनयोंग से बातें करती है और गाली देती है। जिनयोंग भी उसे आंखें दिखाती है और कहती है तुम इस टाइम में डेंजरस वुमेन हो सकती हो, लेकिन मैं भी फ्यूचर से आई हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। जेसन कहता है तुम दोनों ने अच्छा काम किया, तुम क्या चाहती हो उस विश को पूरा किया जाएगा। मोकजू कहती है मैं राजा की अच्छी हेल्थ चाहती हूँ। जियोंग अपने बैग को लेना चाहती है, लेकिन सबके सामने इस बात को नहीं कर पाती है, इसलिए कह देती है मुझे ताज़ी सब्जियाँ चाहिए। रात को लीहन अपने रूम में होता है और आज वाली डिश का नोट बना रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सोंगजे को देखते हैं जो अपने पिता से बात करता है। होंग कहते हैं कि जियोंग और लीहन की बात कहाँ तक पहुँची, क्या वो दोनों क्लोज आ गए। सोंगजे कहता है कि लीहन ने मुझसे पूछा कि मुझे जियोंग को क्या गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मेरे पास जियोंग का बैग है जिसको पाने के लिए वो बेताब है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने बैग को चेक किया था। हम यहाँ पर कई सामान देखते हैं, इसमें पासवर्ड भी होता है। हालांकि सोंगजे को नहीं पता होता है कि ये सब क्या है। इसके पिता कहते हैं कि अगर वो बैग को पाने के लिए इतना बेताब है तो तुम्हें बैग को लीहन को दे देना चाहिए ताकि वो जियोंग को दे सके। सोंगजे कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। नेक्स्ट सीन में सोंगजे लीहन से बात करता है और कहता है कि जियोंग का बैग है जिसको पाने के लिए वो बेताब है, आप गिफ्ट के रूप में उसे दे सकते हैं। लीहन कहता है तुम्हारे पास ये बैग क्या कर रहा है। सोंगजे ने कह दिया था कि आपने इस पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था और मैं इसे लेकर आ गया। बाद में यूकन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वो जल्द यहाँ पर आने वाला है, लेकिन अपने साथ टॉप के 3 कुक को लेकर आएगा। मुझे लगता है कि वो आपको लुभाना का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में राजा मिंग के दूत को देखते हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि इन्हें जोसन का खाना पसंद नहीं आता। यूक अपने तीनों कुक से बात करता और कुछ बनाने के लिए कह रहा था। मेन कुक तेंग बेलोंग होता है जो कि एक डिश बनाना स्टार्ट कर देते। बाकी दोनों कुक इसकी हेल्प करते हैं और डिश को तैयार कर देते हैं। जोसन वाले आदमी के पास ले आते हैं, ये इसको
चखते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। यूकन कहता है कि आपने किंग के पास जाओ और उसको बता दो कि हम यहाँ का खाना नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जियोंग को देखते हैं जहाँ यून उसे एक नई जगह ले जा रहा होता है। जियोंग उस जगह को देखती और चिल्लाती है और कहती है, ये तो पहला ग्रीन हाउस है, इसके बारे में मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। यहाँ पर कई ताज़ी सब्जियां और फलों को देखती है। तभी राजा इसके पास आता और कहता है कि क्या तुम इस जगह को देखकर खुश हो? जियोंग कहती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर लिहन कहता है, तुम इसके यूज़ कर सकती हो, तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले सकती हो, और हाँ, इस जगह पर मत आना, यहाँ पर जहरीले पौधे हैं। लेकिन जियोंग देखती है कि ये तो लाल मिर्च का पौधा है। फिर उसके पास आती है और मिर्च खाने लगती है। लिहन चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कह रही हो? ये जहर है। लेकिन जियोंग कहती है कि इसमें जहर नहीं होता, ये मिर्च है, मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मैं इनसे और भी कई डिश बना सकती हूँ। लिहन के पास आती है और उसे मार मार कर कहती, तुमने अच्छा काम किया। लिहन कहता है कि मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाहता हूँ जिसको पाने के लिए तुम बेताब हो। उसे वो देता है। जियोंग उसे खोलती है और देखती है मेरा हैंडबैग है और खुशी से पागल हो जाती है और लिहन को हक करती है और बार बार थैंक यू कहती है। लिहन कहता है, क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो? उस रात मैंने वो सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जियोंग कहती है, क्या तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? क्या तुम्हें मुझे बेटर फील करवाने के लिए ये सब किया था? जियोंग कहती है, तुम ऐसा क्यों करोगे? लिहन उसके क्लोज आता और कहता है, क्या तुम नहीं जानती हो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें एक महिला के रूप में देखना शुरू कर चुका हूँ। फिर दूर हटकर पीछे मुड़ जाता और कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना पसंद है। जियोंग कहती है, तुम दूर होकर ये बात क्यों कर रहे हो? तुम पास आकर भी ये बात कह सकते थे। फिर जियोंग लिहन के क्लोज आ रही थी और लिहन पीछे हट कर, और इसी बीच लिहन गिरने वाला था। लेकिन लिहन जियोंग को पकड़ लेता है और जियोंग भी उसके ऊपर से गिर जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।